नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार एक बहुत बड़ा महँगाई नापने में चेंज करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हो महँगाई के 2 प्रकार होते हैं मेजरमेंट के। एक डब्ल्यूपीआई होता है जो होलसेल महँगाई को नापता है, दूसरा रिटेल इन्फ्लेशन को नापता है जो सीपीआई होता है। लेकिन दोस्तों, जो डेवलप कंट्री है अमेरिका जैसे देश, वहाँ पर डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स करके एक कांसेप्ट आता है। इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसी को सपोर्ट करता है। तो भारत सरकार ने अब फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम डब्ल्यूपीआई की जगह पर क्या करेंगे, पीपीआई की तरफ मूव ऑन करेंगे। कई टाइम से इसकी प्रोसेस चल रही थी दोस्तों। पहले एक कमेटी भी गठित की गई थी, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या डब्ल्यूपीआई पीपीआई में क्या अंतर होता है। साथ साथ में दोस्तों, अभी हाथों हाथ डब्ल्यूपीआई को नहीं हटाया जाएगा, 5 साल बाद डब्ल्यूपीआई को कंटिन्यू किया जाएगा। तो डब्ल्यूपीआई की कैलकुलेशन में भी कुछ चेंज किया है, उसके बारे में दोस्तों हम आज जानेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखें, गवर्नमेंट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई विद पीपीआई। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस डब्ल्यूपीआई की जगह पर बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी क्या थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई। क्यों? क्योंकि पीपीआई ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट करता है इन्फ्लेशन का और दुनिया के अधिकांश देशों में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडिया में चल रहा था डब्ल्यूपीआई, तो इसके लिए कई सारी प्रयास करे थे, कमेटी भी बनाई थी बीच में। फाइनली अब निर्णय कर लिया गया कि 15 जून 2026 से हम क्या करेंगे, पीपीआई का डेटा रिलीज किया जाएगा। क्या होता है ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन साथ में डब्ल्यूपीआई भी बंद नहीं किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई भी अगले 5 साल तक डेटा डब्ल्यूपीआई का आएगा, उसके बाद इसको बंद किया जाएगा। तो गवर्नमेंट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई विद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब ये नहीं समझे कि अभी डब्ल्यूपीआई बंद हो जाएगी। डब्ल्यूपीआई 5 साल बाद बंद होगी। न्यू सीरीज फ्रॉम जून 15 को क्या होगा, नई सीरीज के आधार पर डेटा रिलीज किया जाएगा। सेकंड न्यूज देखें, न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सेट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ये बिल्कुल यहाँ पे सही न्यूज है कि अगले 5 साल में क्या होगा, ये डब्ल्यूपीआई क्या करेगा, डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करके पीपीआई कंसेप्ट पूर्णता आ जाएगा। हालांकि पीपीआई का डेटा अब जून 2026 से लागू हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने न्यूज देख ली, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया। गवर्नमेंट ने दो डिसाइड किए दोस्तों, एक तो डब्ल्यूपीआई के साथ साथ पीपीआई का डेटा भी रिलीज किया जाएगा। इंट्रोड्यूस पीपीआई सो दैट इट कैन रिप्लेस डब्ल्यूपीआई। साथ साथ में दोस्तों, अभी मैं फिर बार बार कह रहा हूं, डब्ल्यूपीआई को खत्म नहीं किया गया, डब्ल्यूपीआई को भी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवाइज किया गया। कुछ चेंज उसमें लाए गए, वो भी हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने दो चीजें डिसाइड करी है, एक तो रिवाइज डब्ल्यूपीआई किया गया, इसकी बात वगैरह में कुछ चेंज किया गया, साथ में बेस ईयर भी बदला गया। साथ में दोस्तों एक इंट्रोड्यूस किया गया पीपीआई को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और 5 साल बाद क्या करेगा, ये पीपीआई दोस्तों इसको डब्ल्यूपीआई को रिलीज कर दिया जाएगा। अब हम पूरी कहानी कहें, उसके पहले ये डब्ल्यूपीआई पीपीआई इसका कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। आप सब जानते हो देखो, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। महंगाई कुछ नहीं सर दोस्तों, एक बास्केट है, समझ को एक बास्केट बास्केट है। ये बास्केट मई 2025 में, बास्केट में कुछ गुड्स हैं जो आम आम जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। हो सकता है इसमें दूध हो सकता है इसमें चावल हो, गेहूँ हो, कहीं आटा, कुछ भी चीज़ें हो, कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये बास्केट समझ करो मई 2025 में ₹100 की आ रही है। अब मैं ये देखूँ कि ये मई 2026 में सेम बास्केट ऑफ गुड्स, सेम बास्केट रहेगी, ये कितने में आ रही है? ये अगर 105 में आ रही है, तो मैं कहूँगा कि महँगाई कितनी बढ़ गई? 5% इन्फ्लेशन हो गई देश में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल से तुलना करते हैं, लेटेस्ट में नहीं करते। मैंने कई बार बता रखा है, इकोनॉमी में डेटा की तुलना पिछले साल से करते हैं। मई 2026 की मई 2025 से करेंगे। मई 2026 की तुलना अप्रैल 2026 से नहीं करेंगे कभी भी। हमेशा ईयर ऑन ईयर कांसेप्ट आता है, इसके आधार पर गणना की जाती है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब महँगाई कौन-सी? महँगाई कई प्रकार से हो सकती है। महँगाई का मेजरमेंट कहाँ करें? सपोज़ करो महँगाई, एक तो सबसे पहले तो ये कोई कंपनी है, समझ लो यहाँ पर बन रहा है ब्रेड, ठीक है? कोई एक कंपनी हो सकती है, पार्ले कंपनी है समझ लो, पार्ले या अमूल है। ये बन रहा, यहाँ से दोस्तों ये जाएगा होलसेलर के पास में, ऐसे जाता है, सीधा आपके पास थोड़ी आता है। बीच में होलसेलर आते हैं, होलसेलर के पास से ये जाएगा रिटेल में। कहाँ जाएगी? रिटेलर के पास में। वो रिटेलर से आप और हमें हम जैसे कंज्यूमर जाएँगे वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। अब एक तो मेजरमेंट यहाँ नापे कि रिटेल में प्राइसेज़ में क्या अंतर आया। रिटेल में जैसे मैंने पिछले साल ₹10 में ब्रेड खरीदा था, अब वो 11 में आ गया, तो मैं कहूँगा 10% महँगाई ग्रोथ होगी। तो अगर एक तो यहाँ पर ना सकता हूँ रिटेल में, एक दोस्तों ज़्यादा इस होलसेल के लेवल पे नापे। होलसेल में हो सकता था, पिछले साल ब्रेड का पैकेट ₹10 का था, अगला बार इस अभी हो सकता है कि ₹11 ₹12 में हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में होलसेल में महँगाई बढ़ गई। लेकिन दोस्तों इन सब की अपनी-अपनी कमियाँ हैं। तो एक कंसेप्ट आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कि हम जो महँगाई है वो न तो होलसेलर के दृष्टिकोण से देखें, ना रिटेलर के दृष्टिकोण से देखें, हम इस प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखें। क्या करें? प्रोड्यूसर से देखें, जो ये अमूल कंपनी बना रही है, सपोज़ करो ये हो सकता है ₹10 में बेची थी, अब यहाँ पर 10-11 क्या हो गया? तो ये कहेंगे कि यहाँ पर महँगाई बढ़ रही है।
तो यही कंसेप्ट कहलाता है दोस्तों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको मेजरमेंट करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई के माध्यम से। तो तीनों में आई होप आपको अंतर समझ में पड़ गया होगा। तो यहाँ पर जो मेजर होता है रिटेल, ये होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो होलसेल में मेजर करते हैं उसको डब्ल्यूपीआई। ठीक है, अब रिटेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटेल में तो सभी पूरी दुनिया में सीपीआई के माध्यम से नापा जाता है। लेकिन डिबेट है दोस्तों डब्ल्यूपीआई और पीपीआई को लेके। भाई अब आप कहोगे कि सर एक्चुअल जो महंगाई है वो तो हमको सीपीआई पड़ती है, कंज्यूमर को कौन सा महंगाई लग रही है? तो कंज्यूमर को लग रही है सीपीआई, कंज्यूमर रिटेल में लग रही है, तो डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट को तो बनता नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, डब्ल्यूपीआई की इन्फ्लेशन से भविष्य का अनुमान लगता है। क्या लगता है? फ्यूचर का अनुमान लग जाता है। कैसे? अगर सपोज करो डब्ल्यूपीआई बढ़ रही है, होलसेल में डेटा बढ़ रही है, तो भविष्य में वो क्या होगा? वो रिटेल में इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। भाई तो होलसेल में डेटा बढ़ गई तो कंज्यूमर को महंगा चीज वो आगे पास ऑन होगी। इसी प्रकार से दोस्तों पीपीआई में और ज्यादा अच्छा मेजरमेंट होता है। पीपीआई में क्या प्रोड्यूसर के आधार पर इन्फ्लेशन देखते हैं। अगर प्रोड्यूसर जो कंपनी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है उसको चीजें महंगी हो रही है तो वो आगे महंगी सेल करेगा होलसेलर को, और वहीं से आगे रिटेल में क्या होगा? और ज्यादा मतलब क्या होगा? कम्युनिकेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? होलसेल से एक लेवल और बढ़ रहे हैं और जल्दी हम ट्रैक कर रहे हैं। जितना जल्दी महंगा ट्रैक कर रहे हैं गवर्नमेंट उसकी दवाई कर सकती है दोस्तों। समझो बात को, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई लाने का कंसेप्ट यही है कि हम जितना जल्दी महंगाई को लगाएंगे कि हमको अनुमान लग जाए जितना जल्दी कि भाई देश में महंगाई बढ़ सकती है, उतना जल्दी गवर्नमेंट आरबीआई उसको कंट्रोल करने के प्रयास कर सकते हैं। रिटेल में तो महंगाई बढ़ गई, अब क्या प्रयास करोगे? लेकिन होलसेल में पहला अनुमान लग रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस में उससे पहले अनुमान लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों दुनिया के अधिकांश देश इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डब्ल्यूपीआई की तुलना में पीपीआई परफॉर्म मतलब प्रीफर करता है। तो इंडिया में अभी डब्ल्यूपीआई चल रहा था, हम कुछ टाइम से प्रयास करके पीपीआई की तरफ बढ़े, तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब हम पीपीआई को भी लॉन्च करा जाएगा। तो अब हम उससे पहले पीपीआई को अगर एक बार हम जानते हैं तो पहले डब्ल्यूपीआई के जानते हैं डब्ल्यूपीआई है क्या। तो डब्ल्यूपीआई पे मैं बताया बेसिकली डब्ल्यूपीआई क्या, होलसेल लेवल पर क्या करता है? प्राइस मूवमेंट को चेक करता है। होलसेल लेवल पर प्राइस मूवमेंट को चेंज करता है या चेक करता है दोस्तों। इसका डेटा रिलीज होता है मंथली। क्या होता है? डेटा होलसेल का डब्ल्यूपीआई का मंथली डेटा रिलीज होता है। अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो हर महीने की 13-14 तारीख के आसपास में आप देखेंगे कि भारत में डब्ल्यूपीआई बढ़ गया घट गया, ये आता रहता है। अब रिलीज कौन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जनरली भारत में जितने भी डेटा होते हैं, चाहे वो जीडीपी हो चाहे सीपीआई का, वो रिलीज करता है मॉस्पिक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन दोस्तों डब्ल्यूपीआई का डेटा मॉस्पिक रिलीज नहीं करता। एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्या नाम है इसका? याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईटी एक डिपार्टमेंट है, आप सबको पता है किसके अंदर में आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। भाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, कौन सा? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंडर भी एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों मंथली डब्ल्यूपीआई का डेटा रिलीज करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर रहा था अब बेस ईयर की। अब तक इसका बेस ईयर था। बेस ईयर हम क्या करते हैं? प्राइस की तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेस लेना पड़ेगा ना। चीजें महंगी सस्ती होगी तो किस आधार पर मेजरमेंट करते हैं? तो बेस ईयर के आधार पर मेजरमेंट करते हैं। वर्तमान में डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना था? 2011-12 चल रहा है दोस्तों, जो लेटेस्ट में सीरीज चल रही है डब्ल्यूपीआई गणना की। और इसमें टोटल 697, मैंने कहा था जो महंगाई की गणना देखो दुनिया भर के आइटम से नहीं कर सकते, एक लिमिटेड बास्केट होती है जो इंपोर्टेंट है, जिससे हम आम जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो बास्केट ले लेते हैं। तो इस बास्केट में टोटल यहाँ पे डब्ल्यूपीआई में 697 आइटम्स लिए गए हैं। चाहे वो मिल्क हो चाहे वो ब्रेड हो, इस प्रकार के टोटल 697 आइटम्स लेते हैं। अब इस आइटम को दोस्तों टोटल 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल में दोस्तों वेटेज दिया गया 22.62% और टोटल इसमें गुड्स है 117 1117। दूसरा जो इसी को दोस्तों आगे भी कैटेगरी प्राइमरी आर्टिकल की, इसमें कुछ फूड आइटम होते हैं कुछ नॉन फूड आइटम होते हैं। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझ लें डब्ल्यूपीआई में जो आइटम्स होते हैं 697 उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्राइमरी आर्टिकल, इसमें फूड और नॉन फूड दोनों हो सकते हैं। सेकंड होता है फ्यूल एंड पावर, चाहे इसमें वो डीजल पेट्रोल वगैरह जैसी चीजें आती है, और इसको वेटेज दिया गया 13.15%। टोटल 16 आइटम्स में दोस्तों शामिल होते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो पार्ट है सब पार्ट है वो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, जो जिसको वेटेज दिया गया 64.32%। टोटल 564 गुड्स को यहाँ पे शामिल किया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल डब्ल्यूपीआई की बास्केट में 697 गुड्स को शामिल किया गया। एक और खास बात, डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। यहाँ पर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, क्लिप वगैरह जैसे जो सर्विसेज सेक्टर है उसको डब्ल्यूपीआई में गणना नहीं किया जाता। तो डब्ल्यूपीआई की एक बहुत बड़ी कमी ये भी है दोस्तों, इसलिए पीपीआई लाना पड़ा कि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है सर्विस सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता। और आपको पता है आज की डेट में सर्विस सेक्टर का जमाना, 50% ज्यादा जीडीपी कहाँ से आ रही है? सर्विसेज से आ रही है। तो उस इतने बड़े चीजों ग्रुप को अगर हम इसमें शामिल नहीं करते हैं डब्ल्यूपीआई में, तो हमारी जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट होगा वो सही नहीं होगा दोस्तों, सही डेटा हमारे पास नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमने समझा डब्ल्यूपीआई को।
अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ। तो पीपीआई पे क्यों लेके आया? तो होलसेल प्राइस वर्सेस पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का हम डिफरेंस देखेंगे। तो दुनिया के जो मैंने बताया मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, वो क्या फॉलो करते हैं? वो कंसेप्ट ऑफ पीपीआई करते हैं डब्ल्यूपीआई की तुलना में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स करते हैं। एंड आल्सो रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी ये रिकमेंड करता है कि आप डब्ल्यूपीआई की जगह वो क्या करो, पीपीआई का डेटा इस्तेमाल करो। अब इसके क्या रीजन है? सबसे पहले मैंने बताया जो पीपीआई है दोस्तों, वो मेजर करता है इन्फ्लेशन कहाँ पे, फैक्ट्री है फार्म गेट पर। जहाँ पे फैक्ट्री पर माल बन रहा है, प्रोड्यूसर है, उसकी फैक्ट्री है, इसकी जो गेट है, इस गेट पे इसकी क्या करता है, प्राइस इसको मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, प्राइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। डब्ल्यूपीआई में टाइम लगता है, वहां से माल उसके पास जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो हम उनको क्या कर देगा, और अर्ली क्या मिलेगा, हमको इन्फ्लेशन का डाटा मिल जाएगा, जिससे गवर्नमेंट पॉलिसी को बना सकती है। साथ साथ में दोस्तों ये पीपीआई में क्या होता है, सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड सर्विसेज। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पीपीआई में काम फार्म गेट पर हमने प्राइसेस मूवमेंट की, दूसरा इसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया। थर्ड दोस्तों, जो डब्ल्यूपीआई में बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, एक्साइज वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों पीपीआई में क्या करते हैं, टैक्स को शामिल नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर पता नहीं चलता, और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो एग्जैक्ट डेटा गवर्नमेंट को मिल पाता। तो ये तीन मेजर रीजन की वजह से दुनिया भर में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई के स्थान पर पीपीआई को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब भारत ने भी क्या किया था दोस्तों, काफी टाइम से चल रहा था ये, जो एकेडमिक की दुनिया में तो काफी टाइम चल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर बाद में गवर्नमेंट सीरियस हुई, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है दोस्तों, वर्किंग ग्रुप फॉर रिवीजन ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड कंपाइलेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, वर्किंग ग्रुप फॉर रिवीजन ऑफ डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई की रिवीजन करने के लिए, एंड कंपाइलेशन ऑफ पीपीआई। इसको दूसरा टेक्निकल नाम भी है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन स्टैटिस्टिकल ऑफ प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, एसपीसीएल। ये याद रखें दोस्तों, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी टीएससी ऑन स्टैटिक ऑफ प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, एसपीसीएल। बेसिकली कमेटी क्या है, टीएससी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन एसपीसीएल। ये याद रखें इस कमेटी का नाम दोस्तों, ये कमेटी जनवरी 2025 में गठित की गई थी, जिसके चेयरमैन का नाम तो आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में पीपीआई का कंसेप्ट कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के लेकर आधार पर लाया था। तो बेसिक जो ये स्पेशल कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे रमेश चंद साहब, आपने इनका नाम सुना होगा। ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है, बेसिकली नीति आयोग के मेंबर हैं, और एग्रीकल्चर के काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ये। तो ये दोस्तों इनके चेयरमैन थे रमेश चंद जी। इसने कई सारे रिकमेंड किए चेंज में, और पीपीआई लाने का कंसेप्ट दिया, और फाइनली गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, अलाउड कर दिया, और अब ये डेटा 15 जून को रिलीज होगा। अब क्या क्या चेंज होगा दोस्तों, इस कमेटी ने दो मेजर रिकमेंडेशन करी। एक तो क्या करी, पीपीआई को लॉन्च किया जाएगा, कब से, जून 2025 से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा गवर्नमेंट रिलीज करेगी। साथ में अभी फिलहाल के लिए डब्ल्यूपीआई को समाप्त नहीं किया जाए, डब्ल्यूपीआई को भी क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, वो हम आगे देखेंगे। अभी हाल के लिए क्या किया जाए, डब्ल्यूपीआई को रिवाइज किया जाए, और 5 साल बाद, 5 साल के बाद में क्या करो, इस डब्ल्यूपीआई को बंद कर दो, और केवल पीपीआई का डेटा रिलीज किया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कमेटी की जो फर्स्ट रिवाइज वो था इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, वो थी रिवाइज डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई को रिवाइज करो। देखो पैशन चल रही है, जो डेटा है ना, इंडेक्स है जितने भी, उन सबको रिवाइज करने की पैशन चल रही है। आप सबको पता है जीडीपी बेस ईयर को हमने बदला, क्या किया, 2022-23 कर दिया, ये तो आपको ध्यान होगा, मैंने भी पढ़ाया था। इसके बाद सीपीआई का जो बेस ईयर था 2012 से 2024 कर दिया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेटेस्ट में आईआईपीए का मैंने बताया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इसका भी बेस ईयर चेंज कर दिया, मैंने 2022-23 कर दिया। इसी तर्ज पर दोस्तों ये डब्ल्यूपीआई को भी रिवाइज किया गया है। एक तो बेस ईयर में चेंज किया गया, साथ में बास्केट में कुछ चेंज किया गया, वो हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या किया गया, रिवाइज डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर को हमने चेंज किया, जो 2011-12 था अब तक, इसको बदल के न्यू सीरीज में 2022-23 कर देगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, डब्ल्यूपीआई का बेस चेंज करके कितना किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। जनरली ये जीडीपी की तरह ही है, जीडीपी में भी 2022-23 है, आईआईपी का भी 2022-23 है, केवल सीपीआई का 2024 है। तो आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज किया, 2011-12 से 2022-23 को किया गया। डेटा विल बी रिलीज फ्रॉम द 15 जून 2026 को डेटा आएगा आएगा। अब डब्ल्यूपीआई को क्या किया जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा दोस्तों आफ्टर 5 ईयर। साथ में एक काम और किया गया, तो रिवाइज डब्ल्यूपीआई में दोस्तों एक तो बेस ईयर चेंज किया गया, क्या किया, बेस ईयर चेंज किया गया, कब कितना, 2022-23, और नंबर ऑफ आइटम्स जो बास्केट में थे वो इंक्रीज कर दिया। पहले कितने थे, 697 थे, अब इसको बढ़ाया कितना कर दिया, 957। साथ में कई सारे नए आइटम को उसमें शामिल किया गया, जैसे न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले केवल डीजल पेट्रोल वगैरह शामिल थे, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को भी क्या किया गया, इस बास्केट में शामिल किया गया। तो ज्यादा याद नहीं है, तो दो बातें याद रखनी, रिवाइज डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया,
साथ में नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दिए 697 से 957 कर दिया, कुछ नए सोर्स ऑफ एनर्जी को इसमें शामिल किया। इतना आपको याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो था वो था डेटा विल बी रिलीज्ड फॉर पीपीआई। डब्ल्यूपीआई के साथ-साथ अब दोस्तों 15 जून से 15 जून 2026 से क्या किया जाएगा, रिवाइज डब्ल्यूपीआई के साथ-साथ में पीपीआई का डेटा भी रिलीज किया जाएगा। न्यू सीरीज जो पीपीआई विल बी रिलीज। अब इट वुड हैव 3 इंडाइसेस। इसमें दोस्तों पीपीआई के अंदर भी 3 इंडाइसेस होंगे। कैसे होंगे ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आउटपुट पीपीआई, एक होगा ट्रायल इनपुट पीपीआई और तीसरा होगा सर्विसेज पीपीआई। देखो दोस्तों इसमें 3 होंगे। पीपीआई के 3 सब इंडाइसेस मैं कर दूं। एक तो आउटपुट, आउटपुट पीपीआई। आउटपुट मतलब जो सपोज कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कुछ चीज आउटपुट होगा, कुछ चीज बड़ी होगी ना, ब्रेड बना, इस ब्रेड की प्राइसेस क्या चेंज हो रही है इसको मेजर करेगा आउटपुट पीपीआई। एक होता है दोस्तों इनपुट पीपीआई। इनपुट पीपीआई दोस्तों जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज को ब्रेड है, तो इस ब्रेड का इनपुट क्या है, व्हीट होगा, गेहूं होगा। इस गेहूं की प्राइसेस में क्या मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो इनपुट है, उस इनपुट की प्राइसेस में क्या चेंज हो रहा है उसको भी ट्रैक करेगा। सपोज करो अगर हमने इस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो यूनिट है उसमें जो इनपुट लग रहा है उसकी प्राइस ट्रैक कर ली, तो हमको और जल्दी पता चल जाएगा कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। गेहूं की कीमतें बढ़ रही है तो फिर ब्रेड की कीमतें तो बढ़नी ही बढ़नी है। पीपीआई भी बढ़ेगी, साथ में डब्ल्यूपीआई भी बढ़ेगी और साथ में रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो इसलिए और ज्यादा हम जल्दी हमको ये प्राइस मूवमेंट पता चल सकता है। एक होता है सर्विस सेक्टर, मैंने बताया सर्विसेज का भी अलग से क्या करेगा, एक पीपीआई बनेगा जिससे सर्विस सेक्टर का डेटा शामिल किया जाएगा। तो बेसिकली 3 थे। आउटपुट, प्राइस मूवमेंट ऑफ आउटपुट आइटम, जो फैक्ट्री में आउटपुट निकल रहा है, प्रोड्यूस बन रहा है, उसमें क्या प्राइस मूवमेंट हो रहा है। ट्रायल इनपुट पीपीआई, जो इनपुट है इंडस्ट्री में जो इनपुट आइटम लगते हैं ना, जैसे कि ब्रेड की इंडस्ट्री में क्या लगेगा, गेहूं लगेगा, तो उसमें क्या प्राइस मूवमेंट चल रही है, तो उसको कहेंगे इनपुट पीपीआई। ये दोस्तों केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिए होगा, सारे सेक्टर इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, केवल केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। थर्ड है सर्विसेज पीपीआई, ये सर्विस सेक्टर को क्या करेगा, प्राइस मूवमेंट ट्रैक करेगा। दोस्तों बाकी दोनों इनपुट और आउटपुट पीपीआई ये डेटा मंथली रिलीज किया जाएगा, जैसे डब्ल्यूपीआई का आता है। लेकिन दोस्तों ये सर्विसेज पीपीआई है ना, ये डेटा क्वार्टरली रिलीज किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों तो मंथली और सर्विसेज पीपीआई का डेटा क्वार्टरली रिलीज किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, देखो इनिशियली भाई सर्विस सेक्टर का डेटा भी यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। केवल 7 सर्विसेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल कर रही है, बाकी भविष्य में ये पीपीआई में ज्यादा भी सर्विसेज शामिल की जाएगी। लेकिन इनिशियली ओनली 7 सर्विसेज विल इंक्लूड इन पीपीआई। कौन कौन सी 7 सर्विसेज है, बैंकिंग, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस, रेलवे, एयर पैसेंजर, कॉम, पेंशन फंड्स मैनेजमेंट। ये टोटल 7 सर्विसेज दोस्तों इनिशियल फेज में इसमें शामिल किए जाएंगे। ये दोस्तों आज की पूरी न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने डिटेल में समझाई आपको। आई होप आपको समझ में आएगी। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।